नमस्कार साथियों, एम्प्लॉयज़ की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, नेशनल पेंशन सिस्टम या न्यू पेंशन स्कीम के अंदर बड़ा बदलाव हुआ है। इसमें दो नई स्कीम यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई हैं, जिनके आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि ये जो स्कीम है, इनमें अगर आप अपनी स्कीम अपनाते हो तो आपको क्या बेनिफिट है, क्या रिस्क यहाँ पर मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर की तरफ से 1 जुलाई 2026 को जो है यहाँ पर ये ऑफिस मेमोरेंडम यहाँ पर जारी हुआ है, जिसमें सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, जो सेंट्रल ऑटोनोमस बॉडीज़ हैं जो एनपीएस के अंदर आती हैं, उनके लिए दोस्तों यहाँ पर नए नए नियम यहाँ पर बनाए गए हैं। कुछ नियम यहाँ पर जारी हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है, The undersigned is directed to refer the Department of Finance Service notification number ये on 13th November 2025 providing following two more investment option to NPS subscriber सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई। यहाँ पर देखिए बताया गया है कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस सर्विस का जो नोटिफिकेशन नंबर ये था, जो कि 13 दिसंबर 2025 को जारी हुआ था, उसमें यहाँ पर देखिए दो नई एनपीएस के अंदर इन्वेस्टिंग ऑप्शंस आपको प्रदान किए गए हैं। दोनों के ऊपर बात करने वाले हैं। पहला जो है यहाँ पर अग्रेसिव लाइफ साइकिल यानी कि LC75 यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। तो LC75 क्या है? देखिए, आपने LC25 LC50 का नाम ऑलरेडी सुना होगा। तो LC75 क्या है कि आपका जो पैसा है, 100% आपका जो पैसा है, उसमें से कितना प्रतिशत पैसा कहाँ कहाँ जाएगा, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप उनको चेंज कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी वीडियो बनाए हैं, आप चाहते हैं तो हम अलग से एक नया वीडियो बना देंगे जिसमें आप चेंज कर सकते हैं इनको। तो जैसे LC75 में आपको दिखाऊं तो 100% जो आपका पैसा है, उसमें से आपका 75% जो पैसा है वो इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में जाएगा, और बाकी का जो 25% पैसा है वो दोस्तों आप चाहें तो गवर्नमेंट जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, उनमें डाल सकते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं उनमें डाल सकते हैं। अलग अलग ऑप्शंस आपको दिए होते हैं, यानी कि आप 75% जो पैसा है वो दोस्तों आप डाल सकते हैं इक्विटी के अंदर। अब इक्विटी में दोस्तों क्या है, शेयर मार्केट के अंदर कि रिस्क थोड़ा कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है। तो अगर आपकी कम सर्विस बची हुई है तो आप LC75 से बचें। लेकिन अभी आपकी जॉब लगी है, 25 से 30 साल की एज है, तो आप LC75 को रिकमेंड कर सकते हैं। इसमें लॉन्ग टर्म में आपको अच्छे जो है रिजल्ट देखने को मिलेंगे, अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे, जिससे आपका जो पोर्टफोलियो रिटायरमेंट के टाइम पे बहुत अच्छा हो जाएगा। तो पहला तो यहाँ पर LC75 यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें आप 75% जो पैसा है वो इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट के अंदर डाल सकते हैं। बाकी का जो 25% पैसा है अदर जो आपके इन्वेस्टमेंट स्कीम्स हैं उनके अंदर डाल सकते हैं। अब दूसरी जो स्कीम यहाँ पर इंट्रोड्यूस की गई है उसके ऊपर बात करते हैं। दूसरी जो स्कीम है वो दोस्तों आपकी है BLC50। इसका पूरा नाम है बैलेंस्ड लाइफ साइकिल फंड मैक्सिमम एक्सपोजर टू इक्विटी कैप एट 50%। ये दोस्तों मिलती जुलती है LC50 से ही। LC50 में क्या होता है, 50% जो आपका पैसा है वो दोस्तों इक्विटी के अंदर जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो BLC50 है, BLC50 में और जो आपका LC50 है, इसमें दोस्तों इतना सा फर्क है कि इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका जो इक्विटी परसेंटेज है वो कम होता जाता है। यानी कि शुरुआत में 50% रहेगा, बाद में जैसे आपकी एज 35 हो जाएगी, फिर कम हो जाएगा, फिर 40, 45, 50 ऐसे कर करके धीरे धीरे दोस्तों ये जो परसेंटेज रेशियो है शेयर मार्केट के अंदर जो आपका पैसा जा रहा है वो धीरे धीरे कम होता जाएगा। ये दोस्तों है आपका BLC50। तो ये दोस्तों नए दो चीज़ यहाँ पर ऐड किए गए हैं। अब इनको हम डिटेल में और बात करते हैं कि कैसे कैसे किस उम्र में कितनी कितनी यहाँ पर ये परसेंटेज यहाँ पर बदलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो PIB है उनकी तरफ से प्रेस रिलीज है, जिसमें यहाँ पर BLC50 और जो LC75 स्कीम यहाँ पर लॉन्च की गई थी उनके ऊपर डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या स्कीम है उन्होंने बताया। करंटली यहाँ पर स्कीम आप देख सकते हैं, एक तो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन आपके पास होता है जिसमें ऑटोमेटिकली जो PFRDA है वो ऑटोमेटिक आपका टाइम टू टाइम यहाँ पर चेंज करता रहता है। एक आता है स्कीम G। स्कीम G होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जहाँ पर कम रिस्क रहता है लेकिन आपका रिटर्न फिक्स होते हैं। तो कम रिटर्न आपको चाहिए, 6 to 7% लगभग होता है, कभी कभी 8% भी चला जाता है। तो स्कीम G में आता है जिसमें आप 100% पैसा स्कीम G में डाल सकते हैं। एक यहाँ पर आप देखेंगे LC25 है, जैसे मैं आपको बताया LC50 है और LC75 है। तो LC25 में क्या है, 25% पैसा इक्विटी में जाता है और बाद में बाकी के जो पैसे हैं आप अदर जगह डाल सकते हैं, ठीक है। LC50 में क्या है, 50% पैसा इक्विटी में जाएगा। LC75 में 75% पैसा आपका इक्विटी में जाएगा।
बीएलसी जो होती हैं, बीएलसी बैलेंस लाइफ साइकिल, ये एक प्रकार से मॉडिफाइड वर्जन है LC50 का। इसमें क्या है, 50% पैसा तो आपका इक्विटी में इन्वेस्ट रहता है, लेकिन धीरे धीरे ये बाद में कम होता जाता है। और नीचे यहाँ पर इसको बताया गया है कि कैसे कैसे यहाँ पर आपका बदलता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी स्कीम्स मैं आपको एक साथ दिखा देता हूँ। अगर आप इनिशियली LC75 का चूज़ करते हो तो 35 एज अगर आप है 35 एज तक तो आपका ये रहेगा। जैसे आपने इक्विटी में 75% डाल दिया, इसके अलावा गवर्नमेंट बॉन्ड में आप 15% डाल दिए, और जो कॉर्पोरेट बॉन्ड है उनमें 10% डाल दिए। लेकिन जैसे ही आपकी एज 36 हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर देखेंगे तो ये 4% कम हो जाएगा, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 3% गवर्नमेंट में ऐड हो जाएगा, 1% आपके कॉर्पोरेट में ऐड हो जाएगा। और ऐसे करते 37 में आप देखेंगे 67, और लास्ट में आप देखेंगे धीरे धीरे जब आपका रिटायरमेंट का टाइम आएगा तो आप 55 तक यहाँ पर दिखाया गया है। 55 में लास्ट में, क्योंकि VRS भी ले सकते हो आप, तो 55 में आप देखेंगे इक्विटी जो है 15% ही आपकी रह जाएगी। इसी प्रकार से आप देखेंगे LC50, तो LC50 में क्या होगा, 50% पैसा इनिशियली आपका 35 की एज तक रहेगा इक्विटी के अंदर, कॉर्पोरेट में 30 और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 20%। लेकिन जैसे आपकी एज बढ़ेगी 36 हो जाएगी, 37 हो जाएगी, तो फिर दोस्तों ये जो है आपका धीरे धीरे यहाँ पर ये ग्रेजुअली डिक्रीज होता रहेगा इक्विटी के अंदर, और ये इक्विटी 10% पे आ जाएगी लास्ट में। इसके बाद बात करते हैं आपके बैलेंस LC50। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 36 तक आपका सेम रहने वाला है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 37 पे भी सेम होने वाला है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 45 तक दोस्तों आपका यहाँ पर जो इक्विटी है वो यहाँ पर सेम रहने वाला है। उसके बाद 46 से लेकर आपका जो है थोड़ा थोड़ा ग्रेजुअली यहाँ पर डिक्रीज होता रहता है, और लास्ट तक इक्विटी सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों वो इसी में रहता है। 35% तक दोस्तों आपका इसके अंदर रहता है। तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, आपका जो पेंशन फंड मैनेजर उसको भी आप चेंज कर सकते हैं, और आपका जो इन्वेस्टमेंट स्कीम उसको भी आप चेंज कर सकते हैं। वहीं दोस्तों बात करें LC25 की, तो इसमें 25% आपका रहता है 35 एज तक, फिर यहाँ पर डाउन होते 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 और लास्ट में आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में 90% चला जाता है, और बाकी में 5%। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब स्कीम में से हमको क्या लेना देना, तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप यहाँ पर स्कीम्स का सही चुनाव करते हैं तो आपका जो रिटर्न है ना, वो लंबे टाइम में आपको आपके दूसरे साथियों के रिटर्न से आपको हो सकता है 20% 30% एक्स्ट्रा अमाउंट आपको मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर मान लीजिए आप शुरुआत में हैं और सिर्फ आपने LC25 ही चूज़ किया है, तो LC25 एक LC25 चूज़ कर रहा है, एक आपके LC50 चूज़ कर रहा है मॉडिफाइड वाला, BLC वाला बैलेंस्ड वाला, एक BLC50 चूज़ कर रहा है, एक LC25 चूज़ कर रहा है, और मान लीजिए दोनों की सर्विस 30 साल की है, तो ऐसा भी दोस्तों हो सकता है कि दोनों का जो पोर्टफोलियो है जब रिटायर होगा, एक का यहाँ पर जो LC25 वाला है उसका 5 करोड़ का पोर्टफोलियो बने, और जो BLC जो 50 है उसका दोस्तों पोर्टफोलियो आपको 6 से 7 करोड़ देखने को मिल सकता है। ये काल्पनिक डाटा मैं दिखा रहा हूँ, ऐसा जरूर नहीं ऐसा होगा, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में दोस्तों आपको बड़े फर्क यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। तो आप चाहते हैं किस प्रकार से जो स्कीम आपकी डल रही है NPS के अंदर, आपको देखनी है कि आपने किस स्कीम के अंदर पैसा डाला हुआ है। आपने LC25 में डाला है, LC75 या BLC50 या LC25, तो आप दोस्तों ये कमेंट कर सकते हैं, हम इसके ऊपर वीडियो बना देंगे जिसमें आप ये भी देख सकते हो कौन सी स्कीम में आपने पैसा डाला हुआ है, और स्कीम को कैसे बदल आप सकते हैं वो भी आपको बताएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। इसी प्रकार के अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।